नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 5 जुलाई से शुरू होगी एडमिशन की प्रक्रिया, जाने डिटेल। पटना में बनेगा एक और बस अड्डा, यात्रियों को मिलेगी विश्व स्तरीय एयरपोर्ट जैसी सुविधा। बिहार सरकार दे रही है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1 लाख रुपये, जाने आवेदन करने की प्रक्रिया। बिहार में 900 करोड़ का होगा निवेश, लॉजिस्टिक सेक्टर में केवेंटर्स एग्रो और जेआईएस ग्रुप करेगी इन्वेस्ट। बिहार के लाल अनुकूल ने दुनिया में नाम किया रोशन, अंडर 19 विश्व कप में लिए थे सबसे ज्यादा विकेट। बिहार में वनपाल और वनरक्षक के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, जारी हुआ रिजल्ट। मुजफ्फरपुर में बुखार व डायरिया के बाद अब जॉन्डिस से पीड़ित हो रहे हैं बच्चे, दूषित पेयजल से पड़ रहे हैं बीमार। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। 5 जुलाई से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस बार खास बात यह है कि नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में की जाएगी। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बैठक के बाद बताया कि काउंसलिंग कक्षाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिलेबस को भी अपडेट किए जाएंगे और कुछ नए कोर्स भी ऐड किए जाएंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में भोजपुरी, मैथिली, स्टैटिस्टिक्स व अंग्रेजी कोर्स को दोबारा शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई है। स्नातक जनरल व वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए पटना विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑनलाइन नामांकन कराने की डेट बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 4 जून थी, जिसे बढ़ाकर अब 25 जून कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन 18 जून की जगह अब 9 जुलाई को होगा। पटना वासियों को बिहार सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। शहर में बढ़ते यातायात को देखते हुए सरकार एक नए बस अड्डे का निर्माण करने जा रही है। बिहटा स्थित कन्हौली में एक नया और अत्याधुनिक बस स्टैंड बनाया जाएगा। इस बस अड्डे का निर्माण हो जाने से पटना से अन्य जिलों में सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस बस स्टैंड के निर्माण के बाद पटना में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए यह तीसरा बस स्टैंड हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम को इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पटना शहर का यह नया बस स्टैंड बिहटा स्थित कन्हौली में बनाया जाएगा। पुराने बस स्टैंड पर बढ़ते लोड और यातायात को देखते हुए नया बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया है। इसकी प्रक्रिया जुलाई महीने में ही शुरू कर दी जाएगी। बुडको के एमडी धर्मेंद्र सिंह के अनुसार बस स्टैंड के लिए डीपीआर बनने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और बनने के बाद इसकी जाँच भी कराई जाएगी। एजेंसी बस टर्मिनल और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए डिजाइन तैयार करेगी। इसके साथ ही वे बसों के मार्गों की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि संबंधित जगह के निरीक्षण कर आगे का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। बिहार सरकार अब यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देगी। सरकार सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये देगी। यह राशि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से दी जाएगी। यह धनराशि सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत दी जाएगी। इसके लिए विभाग ने नोटिस जारी कर आवेदन मांगा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य महिला अभ्यर्थी wdc.bih.nic.in पर जाकर 31 जुलाई तक आवेदन कर सकती है। इस योजना में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग की उन महिलाओं को 1 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी जिन्होंने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास की है। यह पैसा उम्मीदवार को एक साथ दिया जाएगा ताकि अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। बिहार उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में अब बिहार को टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, सीमेंट समेत कई सेक्टर में निवेश करने का प्रस्ताव मिला है। कोलकाता में हुए इन्वेस्टर्स मीट में जेआईएस ग्रुप ने 300 करोड़ तो केवेंटर्स एग्रो ने 600 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। इन्वेस्टर्स मीट में केवेंटर्स एग्रो के चेयरमैन और एमडी मयंक जालान ने कहा कि एक इन्वेस्टर्स के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला निवेश की सुरक्षा, दूसरा ग्रोथ की संभावना। आज के समय में बिहार में यह दोनों चीजें उपलब्ध है। बिहार की नई औद्योगिक नीति भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथ ही यह काफी प्रोत्साहित करने वाली है। यहाँ गुड गवर्नेंस भी है। अनुकूल राय बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अनुकूल राय एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि झारखंड और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। इनका 2018 के
अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की टीम के लिए चयन किया गया था। अनुकूल राय अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने। वह अपने खेल को लेकर काफी सीरियस रहते हैं। अनुकूल का पूरा नाम अनुकूल सुधाकर राय है। उनके पिता का नाम सुधाकर राय है, जो पूर्व क्रिकेटर और अधिवक्ता हैं, जबकि अनुकूल की मां हाउसवाइफ है। इनका जन्म 30 नवंबर 1998 को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला में हुआ था, पर इनका घर बिहार के समस्तीपुर के रेसरा में है। अनुकूल को उनके घर में छन्नू नाम से भी बुलाते हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा बिहार में वनपाल और वनरक्षक के पदों के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी। वनपाल और वनरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। उम्मीदवार विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि वनरक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2020 और अमनपाल के पदों के लिए 20 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट फॉर मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट फॉर मेडिकल टेस्ट के बाद भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर में सर्दी, खांसी, बुखार के साथ अब बच्चे जॉन्डिस के शिकार होने लगे हैं। SKMCH सदर अस्पताल सहित निजी डॉक्टरों के यहां करीब 10% बच्चे जॉन्डिस से पीड़ित होकर पहुंच रहे हैं। कई बच्चे की हालत अधिक खराब होने पर उन्हें भर्ती करने की नौबत आ रही है। जिले के अस्पतालों में 25 बच्चे भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। अन्य बच्चे घर पर ही इलाजरत हैं। बारिश शुरू होने के साथ जिले में जॉन्डिस का प्रकोप बढ़ने लगा है। डॉक्टरों का कहना है कि जॉन्डिस का मुख्य कारण दूषित पेयजल है। शुद्ध पेयजल के अलावा बाहर की तली भुनी चीजें खाने के कारण भी यह बीमारी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि स्वच्छता का ख्याल नहीं रखने के कारण बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है। शहर में जलजमाव भी इसकी बड़ी वजह है। गंदे पानी से होकर लौटने के बाद अच्छी तरह हाथों की सफाई नहीं करना भी इसकी वजह है। स्वच्छता का पालन नहीं करने के कारण ही बच्चों को यह बीमारी हो रही है। यदि बच्चों को भूख नहीं लग रही है और यूरिन पीला हो रहा है तो अभिभावकों को तुरंत डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। देर होने पर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। बिहार में वज्रपात का कहर जारी है। अब तक 16 लोगों की मौत ठनका गिरने से हो गई है। बिहार के 7 जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। सीएम नीतीश ने मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बता दें कि बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी बारिश हो रही है। इस दौरान 7 जिलों में ठनका भी गिरा है, जिसके संपर्क में आने से अब तक बिहार में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर, बांका और अररिया में 1-1 लोगों की मौत हुई है, जबकि भोजपुर में 3, पश्चिमी चंपारण में 2, पूर्वी चंपारण में 4 और सारण में 4 लोगों की मौतें वज्रपात से हुई है। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने इस दौरान लालू की ओर से पक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें लालू समेत अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में इन्हें कम सजा दी गई है, इन सभी की सजा बढ़ाई जाए। सीबीआई ने कम से कम 7 साल सजा करने की मांग की है, क्योंकि इसी मामले में निचली अदालत ने जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि इसी मामले में लालू यादव को सिर्फ 3.5 साल की ही सजा मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से लालू यादव समेत अन्य की भी सजा बढ़ाए जाने की अपील की है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ और कार ड्राइवर पदों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की मांग किया है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की indiapost.gov.in पर उम्मीदवार सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर उम्मीदवारों के
आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार डाक विभाग की सूचना के मुताबिक कार ड्राइवर उम्मीदवारों के लिए 24 पद खाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा।